झारखंड सरकार ने 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन ताज होटल में किया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक लगातार मंथन चला और MOU साइनिंग भी कुछ यहाँ साइन हुए हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से झारखंड सरकार ये चाहती है कि जो उनका जल जंगल ज़मीन से के बाद वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके साथ इन्वेस्टर्स वहाँ पर आएँ, क्योंकि अभी तो अगर झारखंड की बात करें तो खनिज के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बहुत सारी खनिज वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। साथ में पर्यटन की अपार संभावना, उसी को देखते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया गया और वहाँ की जो परंपरागत चीज़ें हैं उनका भी प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या आप बना रहे हैं? ये मिट्टी का बना हुआ है और साफ तौर पर देखा कि कलर इसमें किया जा रहा है। इसका बेसिक चीज़ क्या है और कहाँ कितना हद तक ये झारखंड से वहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है? सर नमस्ते, मैं सुमित महापात्र। ये जो मुखौटा देख रहे हैं सरायकला चौक का मुखौटा है। ये सर आप हल्का सा ऐसे ये देखिए, ये क्या आसान है। ये मुखौटा हमारे सरायकला छो डांस के लिए है, क्योंकि सरायकला छो डांस में ये मुखौटा आप जो देख रहे हैं वैरायटी सब मास्क में यूज होता है। और ये मुखौटा हमारा वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हमारे घर से ये मुखौटा निकला है। इसकी बनता है ये पेपर और मिट्टी के। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? ये कॉस्ट जैसे जैसे डेकोरेशन वाले मास्क होते हैं वो 2000 अबव है। 1000 छोटा मास्क, इस तरह का जैसे हेड गियर्स वाले मास्क हैं वो 3000 4000 के अबव, क्योंकि वो हेड गियर्स ही कॉस्टली है। वो हेड गियर्स बनाने वाले अलग आर्टिस्ट हैं। ये बना रहे हैं ये। जी, ये मास्क बनाने का पहला स्टेप है। मास्क बनाने के लिए 2 तरह की मिट्टी यूज होती है, पीली मिट्टी और काली मिट्टी। इस पीली मिट्टी से हम मोल्ड बनाते हैं एक अंडाकार का। हमारा कोई शेप नहीं होता, हम सारे मास्क हम हाथ से बनाते हैं। हम चेहरा जो मास्क रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से हम उस हिसाब से बना देते हैं। जी उस हिसाब से बनाते हैं। सिर्फ 4 उंगली ऊपर से छोड़ देते हैं फोर हेड गियर के। फिर उसके बाद 2 थंब का यूज़ करके नाक, आइज़, लिप्स निकालते हैं। कलाकार लोग करते हैं, जो आपके कलाकार हैं। हम लोग बस ये उंगली का ही कमाल है। बनाने के बाद कला को विश्व भर में जाना जाए। जी क्योंकि ये ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे ही तो हमारा सरायकला शो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि इस कला को लेके साथ साथ पद्मश्री कई संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। और रिसेंटली 11 जून को मेरे पिताजी गुरु श्री सुशांत कुमार महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित होने जा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है। चलिए, आप हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी इस कला को दूर 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 दराज तक पूरे विश्व में ये मशहूर हो। चलिए, ये देखेंगे इस आपको ये लिखा हुआ है मुखौटा बनाने के लिए 4 तरह के प्रमुख रंग, लाल, नीला, मयूर, ठंड। और सर, ये कभी स्वास्थ्य के लिए या चेहरे पर लगाने के लिए कोई हानिकारक? नहीं, सारे नेचुरल्स कलर के, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई हानिकारक नहीं है। ये जस्ट खड़ी है, प्यूड़ी है, मयूरकंठ है और ये लाल मीना है और ये मैदा है। ये 4 कलर मिला के हम अलग अलग कलर वैरायटी बनाते हैं। अब हम आपको दूसरे स्टॉल पर लेके चलते हैं। यहाँ देखेंगे आप जिस तरीके से ये परंपरागत कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। हालांकि कुछ समझ में आ रही है, इनके नाम हो सकते हैं अलग अलग हों। ये कड़े तो हमने देखे हुए हैं, साथ में माला भी है। ये ताबीज जैसे बोलते होंगे। ये ताबीज नहीं। हाँ, ये क्या बोलते हैं? नहीं, ये एक्चुअली गले का हसली जैसा ही माला है। ये चोकर है और ये मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी का है जी। इसका प्राइस कितना होगा? 550 की है। ये मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है और ये एक प्रॉपर हसली है। इसका 2-3 वर्जन है मेरे पास। एक ये है जो डोकरा से बना हुआ है, उसी के साथ साथ मैंने एक ये पहना भी है जो लाइट वेट है। ये मेटल ही है बेसिकली। ये जितने भी यहाँ पे ऑर्नामेंट्स आप देख रहे हैं ये ट्राइबल ज्वेलरी है, जो कि झारखंड को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक जितने भी ट्राइब्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। मोस्टली जब भी शादी होती है, शादी के टाइम पे हम लोग सारे ये जो गहने हैं ये पूरा रखा हुआ है। ये जैसे 25 पैसे का एक कॉइन से बना हुआ है। इसी के साथ साथ ये एक गोल्ड का भी है। तो जो जैसे संभव समझता है जी आर्थिक स्थिति के साथ। जी। और आप साथ साथ में ये देख रहे होंगे ये कृष्ण चूड़ा है। ये चीज़ें और ये जो मैंने एक पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है, ये मोटिया साड़ी है, पड़िया साड़ी भी बोलते हैं, लालपाड़ साड़ी भी बोलते हैं। और ये झारखंड को एयर कफ्स ही हैं, ये नॉर्मल ही है।
बट क्योंकि ट्रेडिशन को अब थोड़ा फैशन के साथ जोड़ना है। क्या लगता है आपको कि झारखंड की जो परंपरागत चीज़ें हैं लोग देश में और विश्व में ऐसी पसंद कर रहे हैं, और क्या बड़ा अजीब सा है? नहीं, पसंद कर रहे हैं। मैं खुद बताऊंगी अपने बारे में, एक ट्राइबल मॉडल हूँ और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने जितने भी पारंपरिक ड्रेसेस हो गए और पारंपरिक ज्वेलरीज हो गई, मैंने बहुत सारे स्टेज में गई, मैंने रिप्रेजेंट किया और अभी 2025 में ग्लोबल ट्राइबल क्वीन की फर्स्ट रनर अप भी रही हूँ। तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने मंच दिया है, कितने साधुवाद के पात्र हैं क्या वो, या कोई लगता है कि और कुछ मिलना चाहिए उनकी तरफ से? बिल्कुल, अभी जो मैं यहाँ पे हूँ ये सरकार की वजह से ही हूँ और मुझे लगता है मेरे कंधे पे वो भार मिला था कि आप झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं न्यू दिल्ली में। आप जैसे जब भी कोई एंटर कर रहा था उसे सबसे पहले वो वाइब आ रहा था कि नहीं झारखंड है। तो झारखंड जी बिल्कुल, ये एक ट्राइबल अटायर ही है। मैं उरांव जनजाति से हूँ और मैं वो पहली ट्राइबल लेडी हूँ जिसने अपनी छोटी सी बेबी को लेकर रैंप पे वॉक किया था। और ये चीज़ें काफ़ी वायरल हुई थी। ब्रूट में भी आ चुकी हूँ, बेटर इंडिया में भी आ चुकी हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी हमारी ट्राइबल लेडीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। सभ्यता है वो जीवित रहे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। अब हम आपको लेके चलते हैं, ये देखेंगे ये इस तरीके से कि जो एक परंपरागत जो समुदाय है, ट्राइबल समुदाय है, कैसे कहाँ से इसका उदय हुआ, कहाँ से सर कैसे देखते हैं आप? ये बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आपने, क्या हाथ से बनाते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं, कैसे करते हैं? नहीं सर, इस पेंटिंग को हम अपने हाथ से बनाते हैं और ये पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला हुआ है। इस पेंटिंग का नाम जादोपेटिया है सर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जैसे नेचुरल कलर हम लोग यहाँ लेकर आए हैं, इसी नेचुरल कलर से इसको बनाते हैं। और ये संथाल जनजाति का बहुत फेमस पेंटिंग है। संथाल जनजाति प्रकृति के साथ किस तरह अपना जुड़ाव रखते हैं, अपना संस्कृति को कैसे। अभी आप, मैं देख रहा था कि आपने बताया कि कहाँ से, किस सन से शुरू हुई, वो आप पूरा दिखाएं कि कहाँ से शुरू हुआ संथाल जनजाति। ये आपके पास पूरा चार्ट है। ये हाँ, ये कब का है, किस सन का है? ये हजारों साल पहले जब दुनिया में इंसान वगैरह नहीं थे तो और संथाल ट्राइब जिस भगवान को पूछते हैं मरांग बुरु जहर एरा, तो इस पेंटिंग में यही दर्शाया गया है कि मरांग बुरु जहर एरा ने इस दुनिया में, धरती में इंसान को सबसे पहले बनाने के लिए जलीय जीव बनाए। जलीय जीव बनाने के बाद उन्होंने कोशिश की कि धरती बनाए। धरती बनाने के बाद उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की, तो मिट्टी से बनाया। तो सबसे पहले तो मिट्टी बाद में बनाने के बाद टूट गए थे, तो उन्होंने सोचा कि पहले चिड़िया बनाते। तो चिड़िया के नाम पे उन्होंने पहले 2 चिड़िया को बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने हंस और हंसील। उसी से ही अंडा देके 2 बच्चा पैदा हुए थे जिसको पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़ी बोलते हैं। लगभग कितना समय ये लग गया बनाने में? अभी आज की डेट में कह सकते हैं कि आपकी जो चीज़ है, मतलब आपका जो ट्राइबल का सभ्यता, जहाँ की कहेंगे आदिवासी सभ्यता, वो बिल्कुल कोने कोने तक पहुँच रही है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में जल जीवन जंगल के साथ साथ अब टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो क्या लगता है आपको, झारखंड सरकार आपको क्या क्या यहाँ पर दे रही है और क्या क्या सुविधाएं आपको और चाहिए जिससे कि आप लोग और भी ग्रोथ कर सकें? सबसे पहले तो पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है मेरे से। देखिए सर, आज हमें मौका मिला है। सारा सवाल ये जो हम आपसे जानकारी ले रहे हैं सब सरकार के पास जाएगा, और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जो उनकी परंपरागत चीज़ें हैं वो कम से कम, हमारा जो देश है कहीं से कहीं न कहीं ये चीज़ों के नाम से, पुरातन के नाम से जाना जाता है, आपकी चीज़ें वहाँ तक पहुँचें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे सवाल मुझसे पूछा है। कि इस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, ये बहुत प्रचलित पहले मैथोलॉजी पेंटिंग था। लोग अपना कहानी बताते थे, इसको फिर पेंटिंग में लेके आया। यह विलुप्त होने के कगार पे था। तो अभी झारखंड सरकार या सबका मेहनत से अभी इस पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेंट में इस पेंटिंग को लेकर आए हैं, इसको प्रमोट करने के लिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए इस पेंटिंग के लिए? तो ये एक जनजाति से जुड़ी हुई चीज़ है। खुश हैं यहाँ आके? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है कि आप भी दे रहे हैं, आभार भी व्यक्त करें सरकार का। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सर को कि हम लोगों को मौका मिल रहा है अपना चीज़ें को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। अब हम आपको दूसरे स्टॉल पे चलते हैं। ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, ये अर्जुन सीड्स है और ये प्लांट अर्जुन के पौधे हैं। ये दिखा रहे हैं, कीड़ा कोई है वो, तो ये पेड़ क्या कीड़े से डेवलप होता है? ये वाला हाँ, कीड़ा ही अपना घर बनाता है, उसी को ककून कहते हैं। अच्छा, यही क्या बात जो है ना, हम अपने इसके अंदर वो दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि आप ये
ऐसी चीज़ें यहाँ का निकल के सामने आ रही हैं कि शायद आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो इस चीज़ को नहीं समझेगी। हम अपने कैमरा पर्सन से रणवीर से कहेंगे जरा फोकस करें और स्क्रीन पे से पूरा दिखाएं। दिख रहा है और हम भी चाहेंगे इसे देखना। हालांकि हमारे लिए बिल्कुल नया है और युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल आज की गूगल में और AI में और AGI में घूम रही है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कितना मेहनत करता है, इससे बनता क्या है? तसर जो हम लोग पहनते हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो साड़ी पहनते हैं, जो क्या उसे बोलते हैं, तसर सिल्क सिल्क है, सिल्क लोग तसर। कहते हैं बड़ा महंगा है, तो यही महंगा होने का कारण यही है। क्या है दिखाना? मुश्किल से ये कौन था आप बता रहे? कीड़ा ये देखिए कीड़ा, ये देखिए ये कीड़ा है और नीचे बड़ा वाला देखिए, ये देखिए बड़ा कीड़ा है और ये इससे सिल्क बनती है। जो सिल्क के कपड़े पहनते हैं, आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, कोई मंत्री बोल रहे थे, तो मुझे भी उत्सुकता हुई देखने की, तो आज बड़ा सौभाग्य मिला। ये सिल्क, ये कपड़ा, ये देखिए ये इस कपड़े से, तो वहाँ पे दिखाए थे, ये देखिए साड़ी, ये जो दिखाए थे मैं ये देखिए ये जो आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसी से ये वाला कपड़ा बनता है, इसलिए महंगा है। ये सब प्रेजेंट करके आप जनजातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, कितनी खुशी है इस बारे में। मुझे इस बात की खुशी है कि अगर इन चीज़ों को देखकर लोग सिल्क को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो इससे हमारे जनजाति समुदाय को लाभ होगा। इससे मुझे खुशी मिलेगी और सरकार को भी इससे खुशी मिलेगी कि उसके प्रयासों से उन जनजातीय समुदाय जो हमारे जंगलों में रहते हैं उनको लाभ हो रहा है। यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। निश्चित तौर पे जब हम निश्चित सैलरी मिलती है तो परिवार चलता है, लेकिन हम अलग से कुछ करते हैं ना, तो खुशी भी मिलती है। जिस तरीके से मैंने देखा है, मैंने सुना था, आज फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ। आज के युवाओं ने देखा ही नहीं होगा कीड़ा कैसा होता है, क्योंकि गांव से उन्हें मतलब ही नहीं है। जल जंगल जमीन के अलावा झारखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आप क्या लगता है आपको कि क्या क्या संभावनाएं वहाँ पे हैं? एज ए गवर्नमेंट में वहाँ पर तसर की बहुत संभावना है। तसर का उद्योग का बहुत संभावना है। तसर उत्पादन में हम पूरे इंडिया में नंबर 1 है। तसर एक सिल्क है। थोड़ा बताइए, क्योंकि आम आदमी तसर को नहीं समझ पाता है। आप आम बोलचाल की भाषा में आप बता दें तो साथ लोग। ठीक है। तो सिल्क की कुल 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें एक मलबरी है, दूसरा तसर है, तीसरा अंडी सिल्क बोला जाता है और चौथा मुगा सिल्क बोला जाता है। और हम इस बात के लिए हमें गर्व है कि हमारे भारत में चारों तरह का सिल्क का उत्पादन होता है और हमारा झारखंड तसर सिल्क उत्पादन में नंबर 1 है। और हम यहाँ तसर सिल्क 70-80% आप तसल पूरे इंडिया का लगभग 70% तसर सिल्क झारखंड से ही उत्पादन होता है। ठीक है। ये जैसे साड़ी की बात करते हैं, हाँ, इसकी कीमत लगभग बाजार में क्या होगी? बाजार में ऐसे इसकी कीमत जो है लगभग 15,000 है। हाँ, और इसको बनाने में लगभग आधा किलो से ऊपर जो है सिल्क का लगा है। आधा किलो से लेकर के पौना किलो तक का इसमें सिल्क लगता है। ठीक है। तो इसमें करीब रॉ मटेरियल ही हमारा जो है करीब 8 से 9 हज़ार का लग जाता है। अच्छा, ये पैदा करते हैं। हाँ, अगर हम शुरुआत से देखें, ये कीड़ा है, ये तो कीड़ा किसी भी पेड़ पे लग जाता है? नहीं, ये कीड़ा जो है हमारा सिर्फ अर्जुन एवं आसन के पौधे को खाता है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी फूड प्लांट है, बट वाणिज्यिक रूप से अगर हम उत्पादन करते हैं तो अर्जुन एवं आसन के ही पौधे पर करें। मैं ऐसे थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ही हूँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इतनी नॉलेज है आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में? आपको कोई इंडस्ट्री कितनी विभाग वगैरह? हमारे यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में दो डायरेक्टरेट हैं। एक डायरेक्टरेट जो है हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है, उसमें मैं हूँ। हाँ, मैं रेशम का ही टेक्निकल हूँ। हाँ, डिपार्टमेंट से। सर ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे जितने भी ट्राइबल लोग जुड़े हुए हैं जो पूरे झारखंड भर में, तो उनका काम मुख्य पेशा ये है। जी, आप भी साथ स्टाफ के ही होंगे? क्या नाम है आपका? आपको नहीं दिखाएंगे तो आप कहेंगे हम जूनियर स्टाफ से दिखाया नहीं टीवी वालों ने। नारायण तीर नाम है सर। हाँ, आपको आप ये मत कहिए सरकार सर को ले लिया, ये नहीं। आप साड़ी पकड़ लीजिए, ये साड़ी मैं आपको दिखा दूं। आप बड़ी ये देखिए, ये जो साड़ी बनती है इसकी कीमत मार्केट में लगभग
15,000 रुपये है और बनाने में खर्चा जो आता है 10 से 12-13,000 रुपये लगभग आ जाता है और ये कीड़े से बनता है। लगभग आप देखेंगे शुरुआत जब होती है ना तो कीड़ा जब अपनी लार जिसे बोलते हैं शायद उससे बनती होगी मुझे सर, ये लार ही होती है, सबसे छोटा कीड़ा ये कीड़ा अंडे से जो निकल रही है यही है। ये हाँ, अच्छा ये वाला कीड़ा अंडे से निकल रही है ये ये। अच्छा, ये इतना छोटा दिख रहा है, यही कीड़ा का साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। कितना बड़ा। अच्छा चलिए देखिए आपने देखा कि जब हम मार्केट जाते हैं और सक्षम भी होते हैं कोई भी रेशम की या किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो उस समय हम लोग कहते हैं बड़ा महंगा है। ये मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। हम 20,000 25,000 50,000 के जूते खरीद लेते हैं 15 मिनट में, वो पूरा पैसा विदेश में जाता है। कल्पना करिए ये पैसा जब भी आप खरीदेंगे ना तो पैसा हमारे देश में आएगा, उन लोग के पास जाएगा जो रात दिन मेहनत करके उम्मीद करते हैं कि कीड़े बढ़ेंगे तो हम फलेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से झारखंड सरकार ने ये एग्जीबिशन लगाई है निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र भी है। अब आपको लेके चलते हैं, ये है सिल्क का। जब भी होना हो तो अब सिल्क के कपड़े जरूर पहनिए क्योंकि आप जब ये खरीदेंगे नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा उन तक पहुंचेगा जो आम आदमी है और आम जन है और ट्राइबल हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं और दूसरी जगह ये अब हम यहाँ पर आ गए हैं और ये इनके पास भी अभी मैंने कई जगह सर्च किया है। क्या क्या है सर ये? आप कितना आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं? अच्छा ये आपका खुद का? नहीं, खुद का नहीं, झारखंड गवर्नमेंट का है, झारक्राफ्ट है। क्या है भाई? हमारे पास आपका अभी 12 जितने भी है जीआई प्रोडक्ट मिला है टैग। हाँ जीआई टैग मिला हुआ है। उस हिसाब से हम लोग जितना भी जीआई टैग का प्रोडक्ट है सारा कुछ लाए हैं। हो रही है, लोग समझते हैं सब चीज़ों को खरीदते हैं कि अभी और भी प्रमोशन की संभावना है कि अब ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा तो जैसे दिल्ली जैसा एरिया है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का ज़्यादा पूरा भरे पड़े तो वो लोगों को सब कुछ पता है कि हैंडलूम क्या होता है। और यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा और बंगाल में हैंडलूम चलता है और हैंडलूम लोग परचेज करते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। अब बाकी और सब जगह जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब जगह लोगों को कम पता है हैंडलूम के बारे। और वो लोग अब जो जागरूकता की कमी है और जो न्यू लोग हैं न्यू जनरेशन के वो लोग को अभी बिल्कुल पसंद नहीं है और पसंद भी नहीं है और वो लोगों को जानकारी नहीं है। यस सर। बाकी हमारे पास हाँ जितना भी ये सब प्योर टसर सिल्क आएगा और सारा हैंडलूम प्रोडक्ट है। ये आपका सॉल है सर विद सुराय हैंड पेंट है, टसर सिल्क में है। हाँ ये 4,000 का है सर। हाँ इसको बनाने में कम से कम 2 से 2.5 दिन का समय लगता है। हैंड पेंट को सुखाने में, फिर ये बुनाई करने में, धागा का प्रोसेस। यस सर। अगर आप इसका पूरा फुल हिस्ट्री अगर जानना चाहेंगे और पूरा फुल हिस्ट्री जानेंगे सर तो ये 4,000 कुछ भी नहीं है इसका रेट। हाँ इसमें बहुत मेहनत लगता है। हाँ कीड़े से बनाओ, फिर से धागा निकालो, रील्ड करो, बुनाई करो। ये 1,000 का है सर। या ये सस्ता इसलिए सर कि ये ट्विल वीव में है, ये वूल में है। अच्छा इसमें कम लगा हुआ है। हाँ हाँ ये सब सारा टसर है तो ये सब 10,000 ये साड़ी है सर। हाँ फिर आपका फैब्रिक है सर कुछ है सिल्क में। ये जादू पटिया हैंड पेंट है। जादू पटिया हैंड पेंट है सर। हाँ ये गुड्डा में बनता है ट्रैवल। हाँ जो वहाँ की पारंपरिक संस्कृति है उसे दिखा रहा है और कहीं ना कहीं ये देखिए अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जब भी झारखंड जाना हो तो वहाँ के टाइगर बेल्ट में आप ज़रूर जाइए और देख के आइए कि वहाँ का जो जीवन शैली है कितनी प्रभावित करती है। और हम आज के युग में जब AI और AGI के ज़माने में आ गए हो, अब तो कह सकते हैं IOG आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को पता ही नहीं है कि सिल्क बनती कैसे है। तो हमारे टेलीविज़न के माध्यम से अभी झारखंड में 12 प्रोडक्ट को GI मिला हुआ है सर। हाँ वो इसमें सभी दर्शाया हुआ है। ये बैम्बू का बॉक्स है। अच्छा ये तो खैर हैंडीक्राफ्ट आइटम है। 3 पक्ष 100 पड़ता है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये आपका सर 800 1200। ये हैंडमेड है टोटल? हैंडमेड है। ये क्या है? ये टसर का धागा है सर। नहीं ये 10-12 कोकुन जो है ना सर, 10-12 कोकुन को जब बॉयल करते हैं तो उससे एक धागा निकलता है। एक धागा निकालने के बाद फिर उसको रील्ड करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस होता है सर, बहुत लंबा प्रोसेस। लंबा प्रोसेस समझाएंगे आप। अब ये साफ तौर पर देखें जिस तरीके से बराबर सरकार ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हाँ आप कहाँ से? मैं इंदौर से। अच्छा ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का काम है। इंडिया में जो मोदी जी ने बोला है
कि इंपोर्ट मतलब सबसे ज़्यादा पैसा अपना जाता है वो क्रूड ऑयल में जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोदी सरकार का पैसा जाता है वो 800 टन अपन इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड, 800 टन पर ईयर जो गोल्ड, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा है अपना। तो क्योंकि अपनी पूरी परंपरा हिंदुस्तान की कि हर घर में गोल्ड मिल जाएगा, शादी के नाम पे, ब्याह के नाम पे या बुरे वक्त के नाम पे। तो अपन ने वो चीज़, बेस कॉपर है, ऊपर 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड है और बेस पीतल है, और मेरे 250 शोरूम में पूरी इंडिया के अंदर, और 50 शोरूम में भी फर्नीचर का काम चल रहा है। तो मैं सैंपल भी लाए वो भी दिखाना चाहता हूँ आप। ये क्या है बताएं जरा। जी सर, इसका बेस कॉपर है, इसके ऊपर 2 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी लगी हुई है। हाँ, हाँ। और यहाँ पे मेरा मार्का लगा के देते हैं अपन। इसके ऊपर RKG1 लिखा है तो इसमें 1 ग्राम गोल्ड है, RKG2 लिखा है तो 2 ग्राम गोल्ड है। तो आप इसको आधा ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक बना सकते हैं। आधा ग्राम लगाएंगे तो लाइफ कम आएगी, 1 ग्राम करेंगे तो डबल लाइफ हो जाएगी। जी, सब अंगूठे वगैरह सब ये लेडीज की अंगूठी है। चलने में कम नहीं और चलने में चले कम नहीं, हो जाए तो गम नहीं। और ये सब्स्टिट्यूट है गोल्ड का। जो हिंदुस्तान की 80% जनता ऐसी है जो गोल्ड खरीदने से 1,60,000 तक रेट पहुंच गई है। तो 10 ग्राम गोल्ड 1,60,000 का है। तो इतनी महंगाई में 80% जनता ऐसी है जो गोल्ड नहीं खरीद सकती है। लेकिन गोल्ड का शौक हर ब्याह शादी में हर लेडीज का एक शौक होता है कि भाई वो भी आप गहना बना के दे देंगे। हिंदुस्तान के अंदर में इस लाइन में 12,000 का गोल्ड का रेट था, तब मलाड बॉम्बे से चालू किया था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप जैसे मान लो किसी को कुछ बनवाना है तो आपको ऑर्डर करे, बना के दे देंगे। कोई भी सैंपल हमको दीजिए, हिंदुस्तान की कोई भी ज्वेलरी हम बनाते हैं। चलिए, उसमें नाम मेरा नाम RK गर्ग है। RK गोल्ड का मेरी फर्म है और मैं इस लाइन में 20 साल से हूँ। जब गोल्ड की रेट थी 10 ग्राम की 12,000 रुपये, और अभी सबसे पहले हमारे 250 शोरूम हो चुके हैं। 900 आदमियों की लाइन लगी हुई है शोरूम खोलने के लिए। और हमारे पास विदेश से इतने ऑर्डर आ रहे हैं, इसमें कनाडा से काफ़ी ऑर्डर है, सरदार खड़े के लिए नेपाल से आ रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। ये मैं आपको एक बार क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। और ये इसकी कॉस्ट केवल मात्र 1,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। पर 1,000 रुपये में आप कम से कम 1 लाख रुपए का शौक पूरा कर सकते हो। अच्छा, ये वापस करना चाहे तो वापस करना चाहेंगे 50% 500 रुपये कभी भी वापस ले सकते हैं। ये सर, 1 रुपये दो 50 पैसे वापस ले जाओ, वो 3 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी। इसके बाद में हमारे पास जेंट्स वाली रिंग है। जेंट्स वाली रिंग को आप देखिए, आप गोल्ड के पास में रख दिए, सुनार भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसकी छिलाई भी वही की हुई है और उसकी क्वालिटी भी सेम है। इसके बाद में हमारा मार्का भी लगा हुआ है। इसके बाद में ये चेन बता रहा हूँ, ये चेन हमारे पास 20 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक की है। ब्रासलेट है, चेन है, अंगूठी है, पायल है, बिछिया है, मूर्ति है, मंगलसूत्र है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ये हमारे साथ थे RK गोल्ड करके। हाँ, ये इनकी कंपनी है और ये समाज का भी अध्यक्ष। और साथ में महत्वपूर्ण ये है कि जो झारखंड सरकार ने यहाँ एक पूरा कार्यक्रम किया है 2 दिन का, उसमें इन्होंने शिरकत की है और अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए साफ तौर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने भी कहा है आप आइए झारखंड, जय जोहार बोलिए और हमारे साथ काम करिए। क्या झारखंड सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं जिनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो हर स्टेट जो अच्छी पॉलिसी है वो दूसरा स्टेट अपनाए और अपना रोजगार दे अपनी यहाँ की, और अपना GST कलेक्शन बढ़ाए। जिस GST कलेक्शन की वजह से आप उस पर झारखंड का विकास कर सकते हो, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा सकते हो, रोड अच्छी कर सकते हो। जितना आपका GST कलेक्शन बढ़ेगा, और GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास, उद्योग लगाइए आप यहाँ, और उद्योग लगेगा तो आपकी ही जनता को रोजगार मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी यहाँ के हेमंत सोरेन साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, और उन्होंने दिल्ली में ये लगाया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह लगाना मतलब पूरे इंडिया के सारे प्रदेश के लोग आते हैं। मैं भी MP इंदौर से आया हुआ हूँ। धन्यवाद। आपने देखा कि इस तरीके से जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट का वो झारखंड सरकार का साफ आह्वान है कि आप झारखंड आइए और सिंगल विंडो के माध्यम से हमारे इन्वेस्ट करिए। झारखंड सरकार उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आने वाला समय झारखंड भी मुख्य पटल पर होगा। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अरविंद चौहान, दिल्ली। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।